नीतीश कुमार 23 जून को पटना में विरोधी दलों की एकता को लेकर एक बड़ी पिक्चर पेश करने की तैयारी में लगे हैं। लेकिन बीजेपी उससे पहले बिहार के छोटे दलों को एनडीए में शामिल करके नीतीश की इस कोशिश को हल्का करने की रणनीति बना रही है। कल जीतन राम मांझी के बेटे ने नीतीश के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और इंडिया टीवी के पॉलिटिकल राइटर देवेंद्र पाराशर ने जानकारी दी है कि 1-2 दिन में जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं। देवेंद्र पाराशर ने बताया कि मांझी के अलावा उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इन सभी पार्टनर्स को कैसे एकोमोडेट किया जाएगा, कौन सी सीटें दी जाएगी, उन सीटों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की पार्टियों को कौन सी सीटें देनी है, किन किन सीटों पर बीजेपी का उम्मीदवार होगा, यह सब तय हो चुका है। अब बिहार बीजेपी के नेताओं को इसके बारे में कॉन्फ्रेंस में लिया जा रहा है। इसीलिए आज गिरिराज सिंह के घर पर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की मीटिंग हुई। इस मीटिंग के लिए बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी को दिल्ली बुलाया गया था। बिहार बीजेपी के नेताओं के राय लेने के बाद छोटी पार्टियों के साथ सीटों के बंटवारे पर फैसला किया जाएगा। देवेंद्र पाराशर ने बताया कि जीतन राम मांझी अपने बेटे संतोष सुमन को लोकसभा का चुनाव लड़वाना चाहते हैं। बीजेपी संतोष सुमन के लिए गया की सीट छोड़ने के लिए तैयार है। इसी तरह की कोशिश की जा रही है रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और उनके नाराज चाचा पशुपति पारस के बीच समझौता कराने की। चिराग पासवान हाजीपुर सीट चाहते हैं। इस सीट से फिलहाल उनके चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस सांसद हैं। चिराग को साथ लेने के लिए बीजेपी पशुपति पारस को हाजीपुर सीट छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर कोशिश है कि पटना में विरोधी दलों के नेताओं की मीटिंग से पहले बिहार में एनडीए का विस्तार बीजेपी कर ले। इस कोशिश में बीजेपी को जीतन राम मांझी का साथ मिलता हुआ तो दिखाई दे रहा है। आज मांझी ने कहा उनकी पार्टी कभी महागठबंधन का हिस्सा थी ही नहीं, इसलिए महागठबंधन से अलग होने का सवाल ही कहां पैदा होता है। ये भी आप लोग भूल जाते हैं, अब पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, जानबूझ के भुला देते हैं। हम सब दिन कहा है कि हम महागठबंधन में नहीं हैं, हम नीतीश कुमार के साथ थे, तो नीतीश कुमार के साथ हम हटे हैं। महागठबंधन में रहे या न रहे, ये जो कहता है तो फालतू बात कहता है। हम महागठबंधन में कब थे? हम सब दिन कहा है कि हम महागठबंधन से मतलब नहीं है, हम नीतीश कुमार के साथ हैं। ये खुल करके बोले हैं। आप लोग इतना जल्दी भूल क्यों जाते हैं? विपक्षी एकता पर आपके निकलने का असर पड़ेगा क्या? अब वो सब आगे की बात है, हेतु मजबूत की बात मैं नहीं करता हूँ। भविष्य के गर्भ में है, 23 के बाद आप लोग देखिएगा। जीतन राम मांझी की नाराजगी पर तेजस्वी ने गोलमोल स्टैंड लिया। आज तेजस्वी ने कहा कि जीतन राम मांझी अगर सरकार की आलोचना कर रहे हैं तो बुजुर्ग हैं, उनको कहने का अधिकार है। मांझी के बेटे की जगह किसी और को मंत्री बनाने के सवाल पर तेजस्वी ने कहा इसका फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। वो बड़े हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उनका तो हम लोग सम्मान करते ही थे, लेकिन काम नहीं हो रहा, इसका आकलन जो है अगर ढंग से किया जाए तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि कितना काम हो रहा है। मंत्रिमंडल का भी तो हर एक विषय पे आप देखिएगा, हर एक क्षेत्र में जो है काम हो रहा है, तो इस पे क्या मामला है तो सब इस पे ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी हम सर दरभंगा भाई, ये सारा अधिकार जो है मुख्यमंत्री जी को है, हमको थोड़ी ना है। आरजेडी वाला तो आप ही को ना है। अरे भाई, आप बेचैन हैं, लेकिन जो वाकई में जो बात है ये कब होगा नहीं होगा ये तो मुख्यमंत्री जी को फैसला करना है ना? जब होगा तो पता चलेगा। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी की बात का भी जवाब दिया। कहा सम्मान तो वो भी तेजस्वी का करते हैं, लेकिन सम्मान से क्या होगा? गरीबों के काम भी तो होनी चाहिए। मांझी ने कहा वो गरीबों और महादलितों की उम्मीदें लेकर नीतीश के पास गए थे, लेकिन इन वर्गों की भलाई के काम नहीं हुए। अब चुनाव में सिर्फ 1.5-2 साल का वक्त बचा है। अगर अब सरकार के साथ रहे तो जनता को क्या जवाब देंगे? इसीलिए सरकार का साथ छोड़ना पड़ा। चाहे ललन बाबू हों, चाहे तेजस्वी बाबू हों, चाहे नीतीश बाबू हैं, चाहे कोई हैं, व्यक्तिगत हमको किसी से कोई
ये दुराग्रह नहीं है। हम सबका सम्मान करते हैं। अब सब लोगों ने व्यक्तिगत भी हमको सम्मान दिया है, मैं मानता हूँ, लेकिन जहाँ जनहित की बात है तो सम्मान और जनहित में दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जनहित की बात अगर होती, हमको सम्मान न भी देते तो कोई चिंता नहीं थी, लेकिन जनहित की बात नहीं हुई हमारे लोगों की, गरीबों की, और हमको सम्मान दे करके ही अगर रहेंगे, सम्मान तो दिए, मंत्री भी बनाए, हमको मुख्यमंत्री भी बनाए। आज भी हमारा बेटा मंत्री था, और भी हो सकता था कि मंत्री विभाग मिल जाता। अपने हम रहते तो एंजॉय करते, लेकिन हमने समझा कि अब मात्र 2 बरस 1.5 बरस बच गया है। हम 2025 में जनता को, हम अपने वोटरों को क्या बात करेंगे। देखते हैं मगध में और मुंगेर में जब हम घूमने लगे तो हज़ारों हज़ार की संख्या में हमको लोग फॉलो करता था। 10-10 किलोमीटर हमारे संतोष के पीछे लोग जाता था, आता था। तो उन लोगों की एक आशा है, उनके आशा पर एक तरह से कुठाराघात हो रहा था, जो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों ने ऐसा निर्णय लिया। हालांकि मां गठबंधन के नेताओं को उम्मीद है कि जीतन राम मांझी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा कि 23 जून को होने वाली विपक्ष की बैठक से परेशान बीजेपी अब विरोधियों में फूट डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन उम्मीद है कोई टूटेगा नहीं। मनोज झा ने कहा उन्हें भरोसा है कि जीतन राम मांझी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे पिछड़ों और कमजोर तबकों की राजनीति को नुकसान पहुंचे। बीजेपी तमाम कोशिश करेगी। मैं जानता हूं ना बीजेपी के पॉलिटिक्स को। मैं क्या जानता हूं, ये पूरा देश जानता है। इनके किटी में, बैग में बहुत सारी चीजें, ईडी, आईटी, सीबीआई के बाद दबाव, प्रलोभन वगैरह वगैरह, क्योंकि ये डेस्परेट केस है बीजेपी का। इस बार डेस्परेशन है, तो कैसे किया जाए। तो इसको मीटिंग होने वाली है, तो चलो कुछ तो करें बेचैनी को दूर करने के लिए। तमाम कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा अभी भी भरोसा है कि जीतन राम मांझी जी हों या संतोष जी हों, वो कोई ऐसा फैसला नहीं लेंगे, और नहीं लेना चाहिए। कम से कम मैं अपनी ओर से कहता हूं, जो सबॉल्टन राजनीति के आयाम को कहीं से भी हल्की भी चोट पहुंचाता हो। मनोज झा जीतन राम मांझी के साथ बने रहने की उम्मीद लगाए हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने संतोष सुमन की जगह रत्नेश सदा को मंत्रिमंडल में शामिल करने का फैसला कर लिया, और यह भी साफ हो गया कि मंत्रिमंडल का विस्तार शुक्रवार 16 जून को होगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने आज ये शगुफा भी छोड़ दिया कि लोकसभा चुनाव जल्दी हो सकते हैं। आज एक प्रोग्राम में नीतीश कुमार ने अधिकारियों से कहा कि वो सरकारी प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी पूरा करें, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि चुनाव अगले साल ही हो, कोई ठिकाना नहीं चुनाव कब हो जाए। हम तो आग्रह करेंगे कि भाई आप तो कर दीजिएगा, अच्छी बात है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि और जल्दी करिए, जितना जल्दी करवा दीजिएगा उतना अच्छा है। समझ गए ना। कहे कि कौन चीज है, कब चुनाव होगा कोई जानता है जी। कोई जरूरी है कि अगले ही साल चुनाव होगा, कोई ठिकाना है कि और पहले ही चुनाव हो जाए। इसलिए जरा तेजी से कम मत करिए, समझ गए ना। हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ये सब चीज में जरा तेजी से काम कर दीजिए, हमको बड़ा अच्छा लगेगा। लोगों को कितनी खुशी होगी। आज जो आप काम करते हैं अपने तरफ से, तो इन सब चीजों को तो लोगों को मालूम ना होना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।